हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग इन संस्कृत। कारक की द्वितीय प्रकरण में आपका स्वागत है। पहले प्रकरण में मैंने आपको बताया धातु रूप और उनके हिंदी अर्थ। अब मैं आपको कारक की सभी विभक्ति के बारे में बताऊंगी। आप कारक की पहचान किस प्रकार से करें वो भी आपको समझाऊंगी। संस्कृत में कौन सा शब्द किस कारक के अंतर्गत आता है वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया था कि धातु रूप और उनके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है कोई भी फिल इन द ब्लैंक या ट्रांसलेट बनाने के लिए, उसी प्रकार शब्द रूप और शब्द रूप के अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर धावको, धावका, धावका है, तो तीनों में से कौन सा होगा इस फिल इन द ब्लैंक में, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर भी देखिए साधु, साधुभ्याम, साधुवा, ये तीनों में से कौन सा होगा ये हमें नहीं पता चलता है। तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही आसान चार्ट तैयार किया है जिससे आपको सभी समझ में आसानी से आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट तैयार किया है। यहाँ पर कारक का अर्थ होता है करने वाला, तो यहाँ पर कारक के सभी रूप हैं। तो देखिए प्रथमा है कर्ता, कर्ता का पहचान होता है ने। द्वितीय है कर्म, कर्म की पहचान है को। तृतीय है करण, करण की पहचान है से या के द्वारा। और चतुर्थी है संप्रदान, संप्रदान के लिए इसके पहचान चिन्ह है। पंचमी है अपादान, अपादान से का पहचान चिन्ह है से यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है। उसके बाद षष्ठी है संबंध, का, की, के, रा, री, रे। सप्तमी है अधिकरण, इसकी पहचान है में, पे या पर। और अंत में है संबोधन, संबोधन में है पहचान हे, अरे, अहो, अजी। तो इसे आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे, अरे, अहो, अजी। इस तरह से आप बोलकर याद कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा संस्कृत का शब्द कौन सा कारक के अंतर्गत आता है वो कैसे पहचान होगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ता में हमेशा जो कर्म करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने राम शब्द रूप इधर लिखा है और इधर स्त्रीलिंग के लिए लता शब्द रूप लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ राम रहे और लता रहे तो किस में आएगा, वो कर्ता में आएगा। दूसरा देखिए अगर रामम, राम के अंत में मौ रहे रामम और लता में क्या रहे लताम, तो उसमें वो क्या होगा, वो कर्म कारक के अंतर्गत आएगा। तो रामम मतलब होता है राम को और लता मतलब लता को। उसी प्रकार देखिए करण से के द्वारा रामेन, रामेन रहे तो उसका अर्थ क्या होता है, राम से या के द्वारा। और अगर लतिया रहे तो क्या हो जाएगा, लता से या के द्वारा। उसी प्रकार अगर रामाय रहे तो हो जाएगा उसका अर्थ हिंदी अर्थ राम के लिए। और अगर लताये रहे इस तरह रहे तो हो जाएगा उसका हिंदी अर्थ लता के लिए। उसी प्रकार देखिए रामात, रामात रहे तो उसका अर्थ होगा राम से। और लताया रहे तो उसका अर्थ हो जाएगा लता से। उसी प्रकार रामश्री रहे तो राम का के की या रारेरी होगा। और अगर लताया रहे तो लता का के की या रारेरी होगा। उसी प्रकार अगर रामे रहे तो रामे राम में पे या पर होगा। और अगर लतायाम रहे तो लता में पे या पर होगा। और अंत में हे राम हे लते, तो इसमें कोई सा भी संबोधन का आ सकता है। तो ये तो एक वचन है। द्विवचन में अगर रामो रहे तो दो राम ने, लते रहे तो दो लता ने, मतलब ये द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। दो व्यक्ति या दो स्त्री, अगर ये रामो रहे या लते रहे तो उसमें रामो का मतलब होगा दो राम को और लते रहे तो दो लता को। रामाभ्याम या लताभ्याम रहे तो दो राम से या दो लता से। रामाभ्याम लताभ्याम तीनों का वही है, तो तीनों में होगा रामाभ्याम मतलब
दो राम के लिए, लताभ्याम मतलब दो लता के लिए। उसी प्रकार रामाभ्याम रहे या लताभ्याम तो दो राम से, और लताभ्याम रहे तो दो लता से। उसी प्रकार रामियो रहे तो दो राम का के की रारेरी, और लतियो रहे तो दो लता का के की या रारेरी। रामियो रहे तो दो राम पे बर, और लतियो रहे तो दो लता में पे पर। हे राम या हे लते रहे तो ये दो के लिए प्रयोग में आएगा। उसी प्रकार द्विवचन है, और बहुवचन में देखिए, बहुवचन जो है उसमें दो से अधिक रहे तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो बहुवचन अगर रामः रहे, राम में आकार और हलंत रहे, और या लता रहे तो मतलब बहुत सारे राम ने, और लता रहे तो मतलब बहुत सारी लता ने। रामान रहे मतलब बहुत सारे लता को, और अगर लता रहे और हलंत रहे तो बहुत सारी लता को। रामे रहे तो उसका मतलब बहुत सारे राम से या के द्वारा, और या लता भी रहे तो बहुत सारी लता से या के द्वारा। उसी प्रकार रामेभ्य या लताभ्य रहे तो बहुत सारे राम के लिए, और लताभ्य रहे तो बहुत सारी लता के लिए। रामेभ्य या लताभ्य रहे तो बहुत सारे राम से, या लताभ्य रहे तो बहुत सारी लता से। उसी प्रकार रामा नाम या लता नाम रहे तो बहुत सारे राम काके की रारेरी, और बहुत सारी लता काके की रारेरी। उसी प्रकार रामेशु या लताशु रहे तो बहुत सारे राम में पे पर, और अगर लताशु रहे तो बहुत सारे लता में पे पर। उसी प्रकार हे रामा हे लता रहे तो बहुत सारे राम और लता के लिए। तो ये देख लीजिए, एक तरफ राम शब्द रूप है, एक तरफ लता शब्द रूप है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मैंने आपको बताया है समझ में आने के लिए। तो इसकी पहचान इसी प्रकार होगी। आप समझ गए होंगे सबको किस प्रकार से पहचानना है। तो इसे मैं आपको और समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, बालः गच्छति, तो बालः कौन सा कारक है, ये कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सिर्फ रामः है और उसमें हलंत है तो वो क्या है, कर्म कारक है। उसी प्रकार सिर्फ बालः है और उसमें हलंत है तो ये भी क्या होगा, कर्म कारक होगा। उसके बाद देखिए दूसरा फलम, ये कौन सा कारक कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए रामम, रामम है और ये कौन सा कारक है, ये कर्म कारक है। तो जिस प्रकार रामम कर्म कारक है उसी प्रकार फलम भी कर्म कारक होगा। उसी प्रकार देखिए वसिया नेन, वसिया नेन है तो ये कौन सा कारक होगा। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, वसिया नेन है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, रामेन है। तो रामेन और वसिया नेन दोनों मिलता जुलता है तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पहचानने के लिए। उसी प्रकार देखिए पठनाय, ये कौन सा कारक है, हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए रामाय, रामाय और पठनाय दोनों मिलता है, मिलता जुलता है। तो उसी से आप पहचान लीजिएगा कि ये कौन सा कारक है। तो ये आपका संप्रदान है। जैसे रामाय का अर्थ होता है राम के लिए, उसी प्रकार पठनाय का अर्थ होगा पढ़ने के लिए। फिर देखिए वृक्षात, वृक्षात ये कौन सा कारक है। तो हम राम शब्द रूप से मिलाएंगे, वृक्षात है तो यहाँ पर क्या है, रामात है। दोनों के अंत में क्या आ रहा है, त आ रहा है। तो रामात का अर्थ होगा राम से, ये अलग होने के लिए है। उसी प्रकार जब राम से, रामात के लिए राम से होगा तो वृक्षात का अर्थ होगा वृक्ष से। उसी प्रकार रामस्य, रामस्य कौन सा कारक है, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए राम का ही शब्द रूप है तो रामस्य का अर्थ क्या होता है, राम काके की या रारेरी। तो इसी प्रकार रामस्य काके की होगा, मतलब सह रामस्य मित्रमस्ति, वह राम का मित्र है। उसी प्रकार देखिए ग्रामे, ग्रामे ये किससे मिलता जुलता है, रामे। देखिए ग्रामे रामे एक सा है तो रामे का अर्थ क्या है, राम में पे या पर। तो इसी प्रकार ग्रामे का भी अर्थ होगा ग्राम में पे या पर। तो सह ग्रामे बस्ती, मतलब वह ग्राम में
रहता है। उसी प्रकार हे राम आपका संबोधन में आ जा रहा है। तो आप सभी कारक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसी प्रकार देखिए इस क्वेश्चन में जैसे केंदुकेन, केंदुकेन कौन सा कारक है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसके अंत में क्या है, कंदुकेन, केन है तो रामेन, रामेन और केंदुकेन मिलता है तो रामेन कौन सा कारक है, तो करण कारक है, मतलब राम से। तो उसी प्रकार केंदुकेन का अर्थ हो जाएगा गेंद से। बालकः केंदुकेन क्रीडन्ति, मतलब बहुत सारे बालक गेंद से खेलते हैं। उसी प्रकार देखिए ग्रामात, ग्रामात हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखिए क्या है, रामात, ग्रामात और रामात मिलता जुलता है। रामात का अर्थ क्या होगा, राम से, ये अलग होने के लिए है। उसी प्रकार ग्रामात भी होगा ग्राम से, मतलब गांव से। तो कृषकः ग्रामात आगच्छति, किसान गांव से आता है। उसी प्रकार देखिए छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, तो यहाँ पठनाय का अर्थ क्या होगा, तो पठनाय और यहाँ पर देखिए रामाय, दोनों मिलता जुलता है। तो रामाय का अर्थ है के लिए, जब रामाय का अर्थ है के लिए तो उसी प्रकार पठनाय का अर्थ भी होगा पढ़ने के लिए। तो छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति, तो बहुत सारी छात्राएं पढ़ने के लिए विद्यालय जाती हैं। उसी प्रकार देखिए पर्वतेषु, अब तेषु कैसे होगा, पर्वतेषु, पर्वतेषु की कौन सा कारक है, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखिए जैसे रामेशु है उसी प्रकार क्या है, पर्वतेषु है। तो ये रामेशु किस में आ रहा है, बहुवचन में आ रहा है, बहुवचन पुल्लिंग। तो रामेशु का अर्थ क्या होगा, बहुत सारे राम में पे पर। उसी प्रकार पर्वतेषु का अर्थ होगा बहुत सारे पर्वत में पे या पर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, मुनयः पर्वतेषु बसन्ति, मतलब बहुत सारे मुनि अनेक पर्वत में बसते हैं, रहते हैं। उसी प्रकार ये क्वेश्चन देखिए रामस्य द्वौ पुत्रो आस्थाम, तो रामस्य, रामस्य का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए रामस्य का अर्थ राम का की के है। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी होगा राम का 2 पुत्र थे। अब नेक्स्ट देखिए भौ छात्रा अधुना पठन्ति, तो भौ छात्रा किस में आएगा, तो ये संबंध में आएगा। जैसे हे अरे अहो अजी है उसी प्रकार भौ छात्रा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, भक्तः नमन्ति, तो ये भक्त है, भक्त में आकार देख के हलंत है। तो ये कौन सा कारक हो, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार राम शब्द रूप में आकार लगाकर और हलंत देके वो क्या होगा, कर्ता कारक का बहुवचन है, मतलब बहुत सारे राम ने। तो इसी प्रकार भक्ता का अर्थ होगा बहुत सारे भक्त ने। तो बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, नमन्ति, प्रणाम करते हैं बहुत सारे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए संस्कृतम, संस्कृतम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लास्ट में क्या है, म है, तम। तो उसी प्रकार जैसे संस्कृतम है तो रामम है, तो रामम का अर्थ क्या होता है, राम को। तो उसी प्रकार संस्कृतम क्या अर्थ होगा, संस्कृत को। तो सभी संस्कृत को पठेयु पढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कारक है, कौन सा शब्द कौन सा कारक है। तो आप ये चार्ट अच्छी तरह से बना ले जिस तरह मैंने बनाया है, और सभी को लिख ले अच्छे से और इसे याद करें। तो आपको कारक का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।